आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है परमेश्वर के दासों का आदर करें। प्रियो, क्या आप परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं? क्या आप अपने पास्टर का आदर करते हैं? प्रियो, आज का ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे आज अनेक से मसीही लोग हैं जो अपने अगुवे के अधीन नहीं रहते हैं, जो अपने सिखाने वालों की बात को नहीं मानते हैं। वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस 5 के उसके 17 वचन में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। प्रियो, वे लोग जो वचन को सुनाते हैं और जो सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे लोग 2 गुना आदर के योग्य हैं। प्रियो, सिखाना किसी को कोई आसान बात नहीं है। किसी को अच्छी शिक्षा देना कोई आसान बात नहीं है। हमें सिर्फ इतना लगता है कि पास्टर आए, घर में प्रार्थना कर दी, संगत कर दी, उनका काम खत्म। नहीं प्रियो, वे आपके लिए परिश्रम भी करते हैं। वे आपके लिए रात को भी प्रार्थना करते हैं। वे आपके लिए, आपकी मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आप जब उनसे प्रार्थना करवाते हैं, वे तब आपके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दासों का, अपने पास्टर का आदर नहीं करते हैं, जो अपने अगुवे के अधीन नहीं रहते हैं। प्रियो, क्या आप अपने अगुवे के अधीन रहते हैं या अपने अगुवे के ऊपर सिर उठाते हैं? क्या आप में अपने दास के प्रति आदर है या आप बलवा करते हैं? वचन यह बताता है कि परमेश्वर दासों के समीप रहते हैं। परमेश्वर ने किस लिए आपके ऊपर एक अगुवे को नियुक्त किया है? क्या जरूरत थी एक अगुवे को आपके ऊपर नियुक्त करने की? लेकिन आज ऐसे अनेक से मसीही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वे किसी की अधीनता में ना रहे, उन्हें किसी के नीचे ना रहना पड़े। लेकिन प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपने दास के प्रति अधीनता होना बहुत जरूरी है। आप अपने पास्टर की हर बात को माने, उनके द्वारा सिखाई गई बातों के प्रति बुरा मत माने। वे जो भी आपको कहते हैं, वे जो भी आपको वचन के द्वारा सिखाते हैं, वे सब बातों में आपकी भलाई है। प्रियो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पास्टर पर हंसते हैं, जो प्रभु के दासों को ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो अपने दासों के प्रति हर समय बुरा सोचते हैं। आप सभी ने प्रियो मूसा के बारे में जाना है। मूसा इज़राइली लोगों का एक अगुवा था, इज़राइली लोगों की अगुवाई करता था। लेकिन बाइबल यह बताती है कि जब मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया, तो मूसा की बहन मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे और मूसा को उसकी बहन मरियम और हारून कहने लगे कि क्या यहोवा केवल मूसा ही से बात करता है? प्रियो, मूसा को उसकी बहन मरियम और उसका भाई हारून तुच्छ समझने लगे। वे कहने लगे कि क्या परमेश्वर केवल मूसा ही से बात करता है? क्या परमेश्वर हमसे नहीं बात करता?
क्या मूसा ही परमेश्वर की आवाज अकेला सुनता है? हारून और मरियम कहने लगे कि क्या परमेश्वर केवल मूसा ही का परमेश्वर है? क्या केवल परमेश्वर केवल मूसा ही से बात करता है? मूसा को तुच्छ समझने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन यह मजाक उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। जब हम गिनती 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम इस पूरी कहानी को जान पाते हैं। मरियम ने और हारून ने परमेश्वर के दास मूसा की निंदा की और बुरा भला कहा, जिस कारण परमेश्वर ने उनको मुसीबत में डाल दिया। बाइबल ये बताती है कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब लोगों में से बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव का था। और जैसे ही मरियम ने और हारून ने मूसा के बारे में बुरा बोला तो परमेश्वर से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। परमेश्वर ने तुरंत फैसला लिया और बाइबल यह बताती है कि उसी समय मरियम कोढ़ से भर गई। मरियम 1 हफ्ते तक कोढ़ी रही। परमेश्वर ने हारून को उस स्थान में जो प्रतिज्ञा का स्थान था, जिसको देने का परमेश्वर ने वायदा किया था, उस स्थान में प्रवेश करने नहीं दिया। प्रियो, आपको क्या लगा? आप प्रभु के दास के बारे में बुरा बोलते हैं, आप परमेश्वर के लोगों पर हंसते हैं, आप परमेश्वर के नबियों की बातों को तुच्छ समझते हैं। वे परमेश्वर के वचन को के आधार पर जब बात करते हैं तब आपको मजाक लगता है, आप उनके कुछ आदतों पे हंसते होंगे, आप कुछ उनके कार्य करने की तरीके पर हंसते होंगे। लेकिन अगर आप हंसते हैं तो आज ही सावधान हो जाइए, क्योंकि जब आप प्रभु के दासों पर हंसते हैं तो समझिए कि आप परमेश्वर पर हंसते हैं। वचन में साफ साफ यह बात बताया जाता है कि जब मरियम और हारून ने परमेश्वर के दास मूसा की निंदा की, उसे तुच्छ समझा, तो मरियम उसी समय कोढ़ से भर गई। प्रियो, परमेश्वर के दासों की निंदा मत करिए। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ कि लोगों ने प्रभु के दासों पर हंसा, जो भविष्यवाणी करने आए थे उन्हें तुच्छ समझा। उनके साथ क्या हुआ? लेकिन जिन्होंने प्रभु के दासों का आदर किया वे बच गए। जिन्होंने परमेश्वर के दासों को प्यार से अपने घर में बुलाया, उनका जीवन, उनका परिवार, उनका खानदान तक बच गया। प्रियो, जब योना नबी नीनवे देश में नाश का ऐलान करने के लिए गया तो उस नगर के लोगों ने योना नबी की बात को स्वीकार किया, तुच्छ नहीं समझा। नीनवे के लोग हंसे नहीं कि ये क्या कह रहा है, ऐसा भी कभी हो सकता है। हंसे नहीं, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और वे बच गए। प्रियो, जब नूह जहाज बना रहा था और जब उसने ये ऐलान किया, जब उसके आसपास के लोगों ने देखा होगा नूह को जहाज बनाते वक्त और उसने कहा होगा कि परमेश्वर जल से पूरी पृथ्वी को नाश कर देंगे, तो वहां के लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। बाइबल बताती है कि वे हंसने लगे और क्या हुआ? पूरी पृथ्वी जल प्रलय से नाश हो गई। प्रियो, जो लोगों ने परमेश्वर के लोगों की बात मानी ना, वे बच गए। लेकिन जिन्होंने हंसा ना, वे बहुत बड़ी समस्याओं में फंस गए। प्रियो, आप सब अलीशा के बारे में जानते हैं।
एलीशा परमेश्वर का एक बहुत ही प्यारा जन था। और बाइबल ये बताती है कि एक दिन जब एलीशा बेतेल को जा रहा था तो उस नगर में चलते वक्त उसे कुछ छोटे लड़के ठट्ठा करते हुए नजर आए। छोटे बच्चे निकलकर ठट्ठा करने लगे और पता क्या बोलने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। प्रियो, ये छोटे बच्चे एलीशा का मजाक उड़ा रहे थे, उस पर हंस रहे थे। अब देखिए प्रियो, ये छोटे बच्चे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि कोई परमेश्वर के जन पर हंसे। अगर परमेश्वर ने किसी को चुना है ना, चाहे वे छोटा ही क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ने चुना है ना, तो उसका आदर आपको करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा दास, हमारा पास्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, सेवकाई में बड़ा नहीं है, लेकिन ये देखिए उसको चुनने वाला कौन है? जिसने चुना है, जिसने रखा है, वो तो बड़ा है ना। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आदर उतना ही होना चाहिए। हमारे दिलों में सत्कार उतना ही होना चाहिए। प्रियो, जब एलीशा को ये छोटे बच्चे चिढ़ा रहे थे और कह रहे थे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, तो एलीशा ने पीछे मुड़कर देखा उन्हें और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। और बाइबल ये बताती है उसी समय वह श्राप उन पर लग गया और जंगल में से 2 रिछनियां निकली और 42 लड़कों को फाड़ डाला। प्रियो, इस बात को हल्के में मत लीजिए। परमेश्वर अपने दासों के, परमेश्वर अपने लोगों के सम्मुख रहते हैं। कई बार प्रियो हम यही गलती कर देते हैं और हम ये सोचते हैं मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मैंने तो व्यभिचार नहीं किया, मैंने तो मूर्ति पूजा नहीं की, मैंने तो चोरी नहीं की। अरे ये भी पाप है जब आप अपने दासों के अधीन नहीं रहते हैं। ये भी पाप है जब आप अपने पास्टर की बात नहीं मानते हैं, जब आप उनकी बातों को हल्का में लेते हैं। प्रियो, बहुत से लोगों की यह आदत होती है, वे अपने पास्टर को कुछ भी नहीं समझते हैं। उन्हें बाहर का पास्टर बहुत अच्छा लगता है, उन्हें दूसरा पास्टर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उन्हें बढ़ा रहा है, जो उन पर मेहनत कर रहा है, जो उनके लिए रात को प्रार्थना कर रहा है, जो उनके लिए परमेश्वर के समीप जाकर विनती कर रहा है, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दूसरा पास्टर, दूसरा दास उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन प्रियो, मैं आज के वचन के द्वारा ये बताना चाहती हूँ, जिसके अधीन आपको रखा गया है ना, उसके अधीन बड़ी दीनता के साथ रहिए। जो अगुवे को आप पर नियुक्त किया गया है ना, उस अगुवे के नीचे रहिए, तभी आप आशीषित हो पाएंगे। और बाइबल के मुताबिक चलिए। वचन में लिखा है, प्रभु के दास 2 गुना आदर के योग्य हैं। हमारे घर कोई रिश्तेदार आता है तो हम उनका आदर करते हैं, जिस तरह उनका आदर करते हैं उसी तरह और उससे 2 गुना आदर हमें प्रभु के दासों का करना है। क्यों करना है? क्योंकि वे हमें वचन की शिक्षा देते हैं, वे हमें वचन की बातें बताते हैं। और प्रियो, हमें अधीनता के साथ रहना है। अगर आप अपने पास्टर के अधीनता में रहेंगे, उनकी हर बात को मानेंगे, तो आप अपने जीवन में बड़े काम होते हुए जरूर देखेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वफादारी के साथ और बड़ी आज्ञाकारिता के साथ जीवन जिएं।
प्रियो, प्रभु के दास लोग हर विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। चर्च में कोई बीमार आया, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई ऐसी स्त्री आई जिसके पास संतान नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई श्राप के अधीन है, कोई दुष्ट आत्माओं के अधीन है, कोई बंधनों में जकड़ा है, हर विषय के लिए प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता उनका आदर करने का? क्या आपका फर्ज नहीं बनता उनकी अधीनता में रहने का? इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के दासों के साथ बड़ा वफादारी के साथ रहें। हर बात को माने, उनके द्वारा सिखाई गई बातों पर बलवा मत करें। ये मत कहे इन्हें कुछ भी नहीं आता, ये मत कहे कि इनसे अच्छा तो मैं बोल लेता हूँ। प्रियो, हो सकता है आप बहुत अच्छा बोल लेते होंगे, लेकिन देखिए तो सही, आपको नियुक्त नहीं किया, बल्कि जो कम बोल लेता है उसे नियुक्त किया है। तो हमारा ये फर्ज बनता है हर एक प्रभु के दास का आदर करना, क्योंकि कई बार बाइबल ये बताती है हम अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर करते हैं। बाइबल ये बताती है, वचन में लिखा है मत्ती 25 के उसके 40 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। प्रियो, इसमें क्या करने की बात की गई है कि अगर आपके घर में प्रभु का दास आया या प्रभु का कोई जन आया और आपने उसे पानी पिलाया, उसे चाय पिलाई, तो आपने ये किसके लिए किया? परमेश्वर के लिए किया। बाइबल ये बताती है कि अनजाने में कितने लोगों ने स्वर्गदूतों का आदर किया। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम जब तंबू के बाहर बैठा था तो उसने 3 व्यक्तियों को अपने पास आते हुए देखा और उसने उन्हें अपने घर में बुलाया। अब्राहम तो नहीं जानता था, ना ही वे 3 व्यक्ति अब्राहम के कोई मित्र थे, ना ही कोई रिश्तेदार थे, लेकिन देखिए कि अब्राहम के हृदय में आदर सत्कार भरा था, उसके मन में अतिथि सत्कार भरा था और उसने उन तीनों को घर में बुलाया और अच्छा भोजन करवाया। और बाइबल यह बताती है कि उन तीनों व्यक्तियों ने उसे आशीर्वाद दिया और ये कहा कि उसके पुत्र होगा, और वैसा ही हुआ। तो प्रियो, अब्राहम तो नहीं जानता था, लेकिन अनजाने में उसने उनका आदर सत्कार किया और उसने आशीष को पाई। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अपने दासों के अधीन रहे, उनकी हर बातों को माने, आप भी उनके द्वारा बहुत आशीष पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो। आज के वचनों से आपने हम में से हर एक जन से बात किया परमेश्वर। जितने लोगों ने भी आज का वचन को सुना, वे इस वचन के अनुसार चल पाए प्रभु। वे अपने अपने दासों के अधीन रह सके, अपने अपने पास्टरों की अधीनता में रहकर जीवन जिए और हर व्यक्तियों का आदर करें। बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ हम जीवन जी सके, ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।